सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली, मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस, उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस, हैदर बहारे बाग़े ख़िसाले मुहम्मदस। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारिये उम्मत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हज़ारों दुरूद, बेतकल्लुफ़ मलाहत पे लाखों सलाम। जिनके आगे खिंची गर्दनें झुक गईं, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जाँबाज़ियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम।
जानिसारा ने बदरो ओहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बेअत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ कुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। कामिलाने तरीक़त पे कामिल दुरूद, हामिलाने शरीअत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश माशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिसने ख़त्म नबुव्वत पे पहरा दिया, जिसने हक आशिकी का अदा कर दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल, उसका करम और उसी की तौफीक से आज की इन पुरनूर बाबरकत साअतों में हम सब शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। ये अल्लाह का करम है कि एक मरतबा फिर शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात कि इन मुबारक लम्हात में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर जमा हैं। यकीनन ये अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है कि उसने ये साअतें न सिर्फ देखना हमें नसीब फरमाई, बल्कि इन साअतों में खाना खुदा में जमा होने का मौका हमें अता फरमाया। क्योंकि साअतें तो गुज़िश्ता बरस भी आई थी, लेकिन जो मामलात थे वो सब आपके सामने जाहिर हैं कि यहूद व नसारा की साजिशों ने मुसलमानों के ईमान को इतना कमज़ोर कर दिया और मुसलमान अपने दीन से इतना दूर हो गया कि दारुश शिफा को बंद करके शिफा हासिल करने की तलाश में मसरूफ हो गया। ये मसाजिद, यहाँ बीमारी फैलती नहीं है, बल्कि मस्जिदें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो मकाम रखती हैं कि यहाँ एतिकाफ की नीयत से बैठने वाले की हर सांस अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है। यहाँ बरकतें ही बरकतें बरसती हैं। बनाई चंद लोगों ने है। जिस वक्त बुनियाद पड़ी मस्जिद की या किसी भी मस्जिद की, तो चंद लोग जमा होकर एक मकाम को मस्जिद का नाम दे देते हैं कि ये मस्जिद है, और फिर कयामत तक वो मस्जिद रहती है। कयामत तक वो मस्जिद रहती है। चंद लोगों ने किसी भी मकाम पर कोई कब्जे की जमीन ना हो, किसी की जाती जमीन पर कब्जा करके मस्जिद नहीं बनेगी, किसी की मिल्कियत में हो तो उसकी इजाजत के बगैर मस्जिद नहीं बनाई जा सकेगी। लेकिन जब मुसलमान किसी जगह को मस्जिद का नाम दे देते हैं तो फिर वो कयामत तक मस्जिद रहती है, और फिर उसमें अदा की जाने वाली इबादत का सवाब घर में की जाने वाली इबादत से बहुत ज्यादा होता है। हम घर में इबादत करें सवाब है, लेकिन मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज पढ़ें तो उसका अलग सवाब है जी, उसका तो मुकाबला नहीं।
तो खाना खुदा में हम बैठे हैं, यहाँ बीमारी नहीं फैलती, यहाँ तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब रहमतों का नुज़ूल होता है तो बीमारियां दूर हो जाती हैं, बल्कि बीमार आता है तो इन फजाओं में सांस लेकर शिफा हासिल कर जाता है। ये हमारी कमजोरी है कि हमने अपनी मस्जिदों को अपने हाथों बंद कर दिया। अगर कमजोरी से ना निकले तो ना जाने आइंदा आने वाले अय्याम मजीद कितने भयानक हो जाएंगे। आयत करीमा मैंने पढ़ी, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन तो सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। और फरमाया इस्लाम के अलावा अगर कोई वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु, फरमाया इस्लाम को छोड़कर अगर कोई किसी रास्ते पर चलता है, इस्लाम को छोड़कर कोई और तरीका इख्तियार करता है तो फरमाया वो कबूल नहीं किया जाएगा, वो कबूल नहीं किया जाएगा। पसंदीदा अल्लाह को इस्लाम है और मुसलमान की कामयाबी, तरक्की, खुशहाली का राज इसी इस्लाम में पोशीदा है। आज लाखों मुसलमान हैं शर्क से गर्ब तक, करोड़ों मसाजिद हैं, अरबों नमाजी हैं, लेकिन कभी गौर किया है हर तरफ मुसलमान पिस्पा क्यों हो रहा है? हर तरफ मुसलमान जिल्लत का शिकार क्यों है? कभी गौर किया है? शर्क से गर्ब तक नजर दौड़ाएं, आपको करोड़ों की तादाद में मुसलमान नजर आएंगे, लेकिन जलील क्यों हो रहा है? इसे वो उरूज क्यों नहीं मिल रहा जो उरूज फारूक आजम के दौर में था? मुसलमान को वो इज्जत क्यों नहीं मिल रही जो सिद्दीक अकबर के दौर में थी? वो शान शौकत उससे महरूम क्यों हो गई जो उस्मान गनी के दौर में थी, जो मौला अली के दौर में थी, जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में थी? वो शौकत, वो उरूज, वो गलबा, वो रोब, वो दबदबा, उस वक्त तो मुसलमान तादाद में थोड़े थे, लेकिन कुफ्फार पर उनका गलबा और रोब इतना ज्यादा था कि हजारों की तादाद में जो लश्कर होता वो कुफ्फार के लाखों की तादाद के लश्कर पर भारी पड़ जाता। ये हकाइक हैं, ये मारूजी, ये कोई फर्जी अफसाने नहीं है, ये कोई ख्यालात की कबील से बात नहीं कर रहा। इस चश्मे फलक ने ये नजारा देखा है कि हजारों की तादाद ने लाखों को धूल चटाई है और आज करोड़ों हैं, लेकिन इसके बावजूद जलील हो रहे हैं, इसके बावजूद रुस्वा हो रहे हैं। हर तरफ मुसलमान पिट रहा है, हर तरफ मुसलमान निशाने पर है, लेकिन हाय अफसोस मुसलमान है कि जिसे अपने नुकसान का पता ही नहीं। वो ख्वाब गफलत में ऐसा सोया है, ऐसा सोया है कि उसे पता ही नहीं है कि वो किस अमीर घड़े की जानिब गिरता चला जा रहा। अजीज़ान गिरामी, हमारे पालने वाले ने, हमारे परवरदिगार ने, हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
जिस निज़ाम को हमारे लिए पसंद फरमाया वो दीन का निज़ाम है। हमारी बका, हमारी तरक्की का ज़ामिन इस्लाम है। इस्लाम को छोड़कर हम तरक्की नहीं कर सकते। आपके मौलाना इतनी मस्जिदें बन गई इस्लाम, इतने नमाजी इस्लाम, इतने लोग उम्रे पर जाते हैं, इतने लोग हज पर जाते हैं, ज़कात दी जाती है, खैरात होती है। ये इस्लाम नहीं है। हमने कहा ये आमाल तो इस्लाम वाले हैं, इसमें रूह इस्लाम की नहीं है। ये अमाल तो इस्लाम वाले हैं, इसमें रूह इस्लाम की नहीं है। इसमें इस्लाम की रूह को फूंक दो तो फिर तुम्हारी नमाजें भी हैबतकारी कर देंगी, तुम्हारे सजदों में भी हैबतकारी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे सजदे, मेरे सजदे गफलत की नजर हो गए। हम आज आसान रास्ते का तायुन करते हैं, आसान रास्ता, जबकि दीन आसान रास्तों से नहीं है। हाँ, ये समझ लीजिए, आप बिल्कुल जहनों में बिठा लीजिए कि दीन का रास्ता आसान नहीं है। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सूरह अनकबूत में रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, क्या लोग कहने पर कि हम ईमान लाए, व हुम ला युफ्तनून, उनकी आजमाइश नहीं होगी। आजमाइश होती है अज़ीज़ाने गिरामी, आजमाया जाता है। हम पर तो अभी आजमाइश आई नहीं। हम पर जो आया है अपने हाथों का करतूत आया है। हम पर जो आया है वो अपने अमाल का बदला आया है। फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि हम मिस्दाक बने हुए हैं और बहुत कुछ तो हमारा रब मुआफ कर देता। रब्बे करीम फरमाता, जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है लोगों, ये तुम्हारे अपने हाथों के करतूत हैं। वयाफू अन कसीर, बहुत तो हम माफ कर देते। आजमाइश हमने देखी नहीं है। आजमाइश तो उन पर आई थी कि जिनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। आजमाइश तो उन पर आई कि जिन्हें आरे से चीर दिया गया। आजमाइश तो उन पर आई कि जिन्हें जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया। आजमाइश तो उन पर आई कि जिन्होंने इस्लाम के खातिर जलते तेल में कूदना गवारा कर लिया, लेकिन अपने दीन से एक लम्हा भी बेवफाई ना की। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी जब ये गिरफ्तार हुए तो इन्हें कहा, अगर तुम दीन को छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। आपने फरमाया, आधी सल्तनत तो आधी सल्तनत रही, तू अपनी पूरी सल्तनत भी दे तो एक लम्हे के लिए अपने दीन से मैं बेवफाई नहीं करूंगा। ये हमारे असलाफ हैं, ये हमारे अकाबिर हैं, ये हमारे असहाब हैं कि जिन्होंने जलते तेल में कूदना बर्दाश्त किया, कूदना कबूल किया, लेकिन दीन से समझौता, दीन पर समझौता नहीं किया। और आज हम क्या कर रहे हैं? ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी वक्त अजब आन पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में, वो आज गरीबुल गुरबा है। ए कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा। आज हम दीन के साथ क्या करें? बदल इस्लाम गरीबा, दीन तो गरीब हो गया। आज हम 5 फीट की 6 फीट की बॉडी पर दीन को पसंद नहीं करते जनाब। घर में लाना तो बहुत दूर की बात है। हमारी 5-6 फीट की बॉडी पर हमें दीन अच्छा नहीं लगता, माजरत के साथ। क्या हम अपनी बॉडी पर दीन को लाने देते हैं? क्या अपने जिस्म पर दीन को आने देते हैं? नहीं जनाब, हम दीन को अपने जिस्म पर कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमने तो उस नारे के पीछे चलना है कि जब जिस्म हमारा है तो मर्जी हमारी चलनी चाहिए। ये जिस्म हमारा है
तो इस पर मर्जी हमारी होना चाहिए। नहीं साहिब, ये जिस्म ना हमारा है ना मर्जी हमारी चलेगी। ये जिस्म तो हमारे पालने वाले ने हमें दिया, ये जिस्म हमारे रब ने हमें दिया, इस पे मर्जी तो हमारे रब ही की चलनी है। जिन्होंने इस जिस्म पर रब की मर्जी चलाई वो दुनिया में रहे तो इज्जत के साथ रहे, दुनिया से चले गए तो आज भी उनकी इज्जतों के फरेरे आसमानों पे उड़ रही है। फजा में आज भी उनके नाम के तराने गुनगुनाए जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला आपने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया, जिसे हजरत सैयदना दाता साहब अली हजवेरी ने कश्फुल महजूब के अंदर नकल किया। सैयदना इमाम हुसैन जानते हैं सारे है जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कश्फुल महजूब में दाता साहब ने आपका यह कौल मुबारक नकल किया। फरमाया अशफकुल इख्वान अलैका दीनुक। फरमाया बंदा खुदा, ए बंदा खुदा, ए बंदा मुमिन, ए मुसलमान, तेरा सबसे शफीक भाई तेरा दीन है। तेरा शफीक भाई तेरा दीन है। फरमाया दीन तेरा सबसे ज्यादा शफीक भाई है, दीन से बेहतर तेरा कोई भाई नहीं है। ये इतना मुशफिक है तुझ पर कि कोई और तुझ पर शफीक नहीं जितना तेरा दीन तुझ पर शफीक है। अशफकुल इख्वान अलैका दीनुक, तेरा दीन इतना शफीक भाई है कि तुझे दोज़ख से रोकता है, जन्नत की तरफ ले जाता है। दीन रोकता है। ये तेरा दीन ऐसा शफीक भाई है तो तुझे रब की मासियत से रोककर रब की फर्माबरदारी की तरफ ले जाता है। जो रब के गजब से बचा के रब की रहमत की तरफ ले जाता है वो तेरा दीन है। सोच मुसलमान, तू उस दीन के साथ चल क्या रहा। तुझे तो वो चेहरा अच्छा नहीं लगता जो दीन के अंदाज पर हो। तू उस चेहरे के दूर भागता है जो तुझे दीन दे रहा है। तू उस लिबास से कतराता है जो तेरा दीन पसंद करता है। तू उस अंदाज से कतराता है जो तेरा दीन तुझसे तलब करता है। तो फिर मुझे बता, दीन को छोड़कर फिर इज्जत कहां मिलेगी? मिल सकती है जी? बस यही वजह है। हम करोड़ों की तादाद में हैं। वो सदियों पहले लिखा था, अल्लाह फरमाया दीन तो किताबों में है और मुसलमान कब्रों में है। दीन किताबों में है, मुसलमान दीन किताबों में है, मुसलमान कब्रों में है। हम तो बिल्कुल आप कह लीजिए आखिरी हिस्सा रह जाता है ना, बिल्कुल अच्छा माल छट जाता है, बिल्कुल नीचे रद्दी माल। हम सब बस समझे उसी किस्म के लोग रह गए जिन्होंने अपने मफादात को आगे कर लिया, जिन्होंने खाना पीना बस यही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस है, फरमाया अन्ना रजुलन क़ाल, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा अय्युन नास खैरुन, हुजूर बेहतरीन आदमी कौन है, सबसे अच्छा आदमी कौन है, बेहतरीन आदमी कौन है? मेरे आका ने फरमाया मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन तुम में से वो है जो लंबी उम्र पाए और ज्यादा नेकियां करे। हुजूर ने फरमाया लंबी उम्र पाए और नेकियां ज्यादा करे। अर्ज़ किया हुजूर फिर बुरा आदमी कौन है? अय्युन्नास शर्रुन। फरमाया मन ताला उम्रुहु व सा अमलुहु। हुजूर ने फरमाया बदतरीन आदमी वो है जो लंबी उम्र पाए और बुरे अमाल करे। हम कहाँ खड़े हैं? मौत का कोई भरोसा नहीं।
हमारे कितने साथी ऐसे होंगे, आपके अहबाब में कितने ऐसे होंगे जो गुज़िश्ता साल शाबान में हमारे साथ थे, जो 1 महीने पहले तक हमारे साथ थे, जो 2 माह पहले हमारे साथ थे। ऐसे भी होंगे हमारे सर्किल में, 1 हफ्ता कबल हमारे साथ थे, आज वो हम में नहीं। आज हम, ये फैसले की रात है, ये तकदीर की रात है ना, न जाने किसकी किस्मत में क्या लिखा जा रहा है, न जाने किसके के बारे में क्या फैसला हो रहा है। बड़े नाजुक लम्हात हैं। यहां बैठे हैं इसलिए नहीं बैठे कि हम कोई ऐसा दिलचस्प बयान सुन के चले जाएं, कोई ऐसा वाकया सुन लें, किसी की कोई करामत सुन जाएं और हम कहें कि जनाब मजा आ गया। यहां हम अपनी इस्लाह के लिए बैठे हैं, हम अपने गिरेबान में झांकने के लिए बैठे हैं कि क्या वजह है कि हम हर तरफ से जिल्लत का शिकार क्यों हैं। मिन हैसुल कौम, आज हमारी कौम पर तबाही और बर्बादी जो पै दर पे नाजिल हो रही है, इसकी क्या वजह। हम माशरे का फर्द हैं। हम कि जी हमारे बदलने से क्या होगा, हमने कहा हमारे बदलने से यह होगा कि चिराग से चिराग जलता चला जाएगा और जुल्मतों के अंधेरे छट जाएंगे। हर एक अपनी जिम्मेदारी जब पूरी करने लग जाएगा, हर एक अपने घराने की जिम्मेदारी उठा लेगा, तो फिर मुआशरा तो घरानों से तब तश्कील पाता, अफराद से मुआशरा तश्कील पाता है, अफराद से एक सोसाइटी तश्कील पाती है। और जब हर घर के अंदर घर का सरपरस्त, घर का बड़ा, घर का जिम्मेदार, वो बाप जब अपने घर वालों की इस्लाह का सामान करेगा और खुद भी दीन से मुखलिस हो जाएगा, अपने घर वालों को भी दीन से मुखलिस बना देगा, तो कुरान तो हमें फिर यही कह रहा है, वला तहीनू वला तहज़नू अंतुमुल आ'लान, लोगों सुस्ती मत करो। जब आंख खुले तब सवेरा, जब आंख खुले, हाँ, वहां ये नहीं कहा जाता रब की रहमत बड़ी वसी है, रब की रहमत बड़ी वसी है, वहां ये नहीं कहा जाता इतने अरसे के बाद आया है, अब ख्याल आया है, या तो आज माफी मांगने चले जाओ किसी से, तो कहा इतने अरसे अब याद आ रही है तुझे माफी। अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया वाले हैं जो माफी मांगो तो भी नहीं छोड़ते। और एक दरे तव्वाब है, वहां ये नहीं पूछा जाता कि अब आया है, वहां ये नहीं पूछा जाता कि इतनी देर से आया है, वहां तो एक लम्हे में जब बंदा सोच ले बदलने का, अल्लाह अल्लाह, वो हजरत ईसा का वक्त, बल्कि हजरत मूसा का दौर, कि जब कहत साली हो रही थी, बारिशें बंद हो गई, अल्लाह, ऐलान हो गया चलो सब निकलेंगे, नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे, बच्चे बूढ़े जवान औरतें सब निकल आए, एक मजमा लग गया। हजरत मूसा दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हम पर बारिश नाजिल कर दे। आवाज आती है इस मजमे में ऐसा आदमी भी है जो 40 साल से हमारी नाफरमानी कर रहा। कितने साल से? 40 साल से। मूसा आप ऐलान कर दें वो मजमे से निकल जाए, हम अभी बारिश भेज देंगे। उसके गुनाहों की वजह से मजमे में बारिश नहीं हो रही, उसके गुनाहों की नहूसत इतनी है कि अहले मजमा की दुआएं कबूल नहीं हो रही। मूसा ऐलान कर दें आप, वो निकले हम बारिश भेज दें। अल्लाह, और तो करें, लम्हों में किस्मतें बदल जाती, लम्हों के अंदर। आज मगरिब के बाद, अभी ईशा के बाद में ऊपर गया, मुझे खुशी हुई। जुमे में मैंने कुछ बातें अर्ज की थी कि आज की रात इतनी बरकतों वाली रात है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा अल्लाह गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। ये ऐसी रात है, ये दरवाजे बंद करके सो जाने की रात नहीं है, ये तो उसके हुजूर अर्ज़ व मुनाजात करने की रात है। अपनी कोताहियों को
कोताहियों की मुआफी मांगने की रात है, उसके दरे तवाब पर सर झुकाने की रात है, उससे बख्शिश की खैरात मांगने की रात है, और आसान अंदाज में कहूं ये तो उसे रो रो कर मनाने की रात है। तो मैंने ये बातें अर्ज की थी, मैंने कहा इतनी रहमतें चमाचम बरसती हैं, इतनी रहमतें कि जिधर सूरज गुरूब होता है और अल्लाह की तरफ से सदाएं आने शुरू कर देती है कोई बख्शिश मांगने वाला उसकी बख्शिश कर दी जाए, है कोई रिज्क में बरकत मांगने वाला। ये सब अहादीस मुबारक में मौजूद मज़ामीन आप कई बार सुन चुके। तो मैंने ये बातें अर्ज की थी, मैंने कहा लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी बख्शिश नहीं होती, जिसमें सर फहरिस्त काफिर और मुशरिक, फिर वालिदैन का नाफरमान, फिर जानी, शराबी, फितनाबाज, चुगलखोरी करने वाला, जादू करने वाला, तस्वीर बनवाने वाला, 15 किस्म के लोगों का हदीस मुबारक में मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र आया कि इस रात उनकी बख्शिश नहीं होती। तो मुझे एक फोन आया, कहा मौलाना ये बताइए इन लोगों की अगर बख्शिश नहीं होती तो इनकी बख्शिश किस तरह होगी। मैंने कहा तौबा कर ले सच्चे दिल से तो उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। कहा मुझे फिक्र हुई, हो सकता है वो भाई हो, मैं नहीं जानता, फोन आया अननोन नंबर से। कहा क्या ऐसी कोई सूरत है? मैंने कहा हाँ है, दरे तौबा खुला हुआ, दरे तौबा खुला हुआ है, वहां नदामत के आंसू अमाल नामे को धो डालते हैं, लेकिन शर्त यह है कि नदामत से निकले, दिखावे के नहीं, नदामत के निकले। बल्कि मेरे महबूब तो ये फरमाते हैं जिसकी आंख से मच्छर के पर के बराबर भी आंसू अल्लाह के खौफ से निकल जाए, मच्छर के पर के बराबर भी। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हुजूर ने फरमाया मच्छर के पर के बराबर भी अगर खौफ खुदा से आंसू निकल जाता है, फरमाया रब्बे करीम तो उस चेहरे को जहन्नम की आग पर हराम कर देता, लेकिन निकले अल्लाह के खौफ से। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई तौबा कर लीजिए, जो किया है उस पर नदामत, पशेमानी हो, गलती का एहसास हो कि हाँ गलत किया। पहले इस बात को तो हम मान ले कि हमने गलत किया, वरना यहां तो हम गुनाह को गुनाह समझने के लिए तैयार नहीं। कुछ गुनाह तो हमने सोसाइटी के नाम पर एडॉप्ट कर लिए हैं, कुछ हमने कल्चर के नाम पर एडॉप्ट कर लिए हैं, कुछ हमने सकाफत के नाम पर, कुछ हमने रस्मो रिवाज के नाम पर, कुछ हमने हैबिट्स के नाम पर। इस बेहिसी के मुआशरे में तो हम गुनाह को गुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा गुनाह को गुनाह तस्लीम कर ले कि हाँ मुझसे गलती हुई है, नदामत हो, उसकी नफरत दिल में हो, आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम हो गया, मौला अब ये गुनाह नहीं करूंगा। मैंने कहा अल्लाह की बारगाह में वो सच्चे दिल से तौबा कर ले, ये रात महरूम नहीं रखा जाता। मैंने कहा ना कोई आए तो पूछा नहीं जाता कि अब आया है तो सदा क्या लगाई, वो बंदा निकल जाए जो 40 साल से नाफरमानी कर रहा था। हजरत मूसा ने ऐलान कर दिया वो बंदा बाहर निकल जाए। अल्लाह अकबर। उसने देखा कि निकला तो कोई नहीं, समझ गया कि बात मेरी हो रही है। ऐलान हुआ तो निकला कोई भी नहीं, समझ गया कि मुझसे ही बात हो रही है, इशारा मेरी तरफ है। चादर में मुंह छुपा लिया, कहने लगा मौला 40 साल से नाफरमानी कर रहा था तो मुझे छुपा के रखा, आज सुलूह करने आया हूं, मेरा पर्दा चाक करता है, बस मैं तौबा करने आया हूं मौला, मैं तौबा करने आया हूं, मैं सुलूह करने आया हूं, मैं थक गया हूं, मैं माफी मांगने आया हूं। अभी ये चंद लम्हे गुजरे थे, बारिश शुरू हो गई, चंद लम्हे गुजरे थे, बारिश शुरू हो गई। अल्लाह। हजरत मूसा अर्ज करते मौला कोई भी नहीं निकला, ऐलान तो मैंने किया था, कोई भी नहीं निकला, निकला भी नहीं, और तूने फरमाया था जब तक निकलेगा नहीं तो बारिश नहीं भेजूंगा। तो मौला बारिश भी आ गई, कोई निकला भी नहीं।
फरमाया मूसा जो 40 साल से हमारी नाफरमानी कर रहा था हमसे सुलह कर ली। मूसा उसने हमसे दीन के साथ जो कर रहे हैं ये सब दीन से दूरी और बेवफाई का नतीजा है। कुरान कह रहा वला तहीनु वला तहज़नु, सुस्ती ना करो, गमगीन भी ना हो, अंतुमुल आलम, वादा इलाही रब का है, गालिब तुम रहोगे इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त सी है कि तुम कामिल मुसलमान बन जाओ, तुम हुजूर के गुलाम तो बन जाओ। देखो तुम महबूब के गुलाम तो बनो, सारी इज्जतें तुम्हारा मुकद्दर हो जाएंगी। हम देखिए हम अपने दीन के साथ क्या कर रहे हैं। आज कौन सा शोबा है हमारा जिसमें हम अपने दीन को आगे रखते हैं? हम अपने घर में दीन को पीछे रखते हैं, हम अपनी शादी में दीन को पीछे रखते हैं, हम अपने कारोबार में दीन को पीछे रखते हैं, हम अपने अहबाब में दीन को पीछे रखते हैं, हम अपनी जात में दीन को पीछे रखते हैं, हम अपने जिस्म में दीन को पीछे रखते हैं, हम अपनी सोच में दीन को पीछे रखते हैं। जब हम दीन की चलनी है, दीन की मर्जी, रब की मर्जी, रब की मर्जी, दीन की मर्जी। वरना अज़ीज़ाने गिरामी हजारों इज्तिमा होते रहे, लेकिन हम बुनियादी मर्ज को ना पकड़े, हम बुनियादी मर्ज को ना पकड़े तो आप यकीन जानिए हम उसका तदारुक नहीं कर सकते। हमारा बुनियादी मर्ज ये है कि हम अपने दीन से बेवफाई कर रहे हैं। हम अपने दीन से बेवफाई इस अंदाज से कर रहे हैं कि हमने दीन को पसे पुश डाल दिया। आओ दीन की तरह। हाँ, ये दीन आसानी से नहीं फैला है, इसके लिए अमीर हमजा के कलेजे चबाए गए, इसके लिए अमीर हमजा का कलेजा चबा है। ये दीन आसानी से नहीं फैला। ताइफ के मैदान में इसके लिए मेरे आका और मौला ने खून दिया। ये दीन आसानी से नहीं फैला, इसके पीछे हजरत बिलाल की कुर्बानियां हैं। ये दीन आसानी से नहीं फैला। हम कहें कि जी हमें कोई हमें कोई तकलीफ ना आए क्योंकि हमने कलमा पढ़ लिया है, हमें कोई आजमाइश ना आए कि हमने कलमा पढ़ लिया है, बस हमने कलमा पढ़ा है, हमारे पैरों में अब कांटा भी नहीं चुभना चाहिए क्योंकि हमने कलमा पढ़ लिया। नहीं मेरे दोस्त, बात ये नहीं है। मेरे आका ने फरमाया इन्ना इज़मल जज़ा मा इज़मिल बला। हुजूर ने फरमाया बड़ा सवाब तो बड़ी मुसीबत में है। जितनी बड़ी मुसीबत होगी, जितनी बड़ी आजमाइश होगी, जितना बड़ा इम्तिहान होगा, फरमाया अल्लाह की जानिब से इनाम भी फिर उतना बड़ा होगा। तो दीन से मुखलिस होने की जरूरत है। आज दीन पर कैसे कैसे हमले हो रहे हैं, लेकिन हम ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। आज फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ, उनकी पार्लियामेंट के अंदर इस्लाम के खिलाफ जंग का बिल पास हो जाता है। आज बरतानिया में गुस्ताखाना खाकों को निसाब में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन एक करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, उसे कोई होश ही नहीं। अल्लाह बड़ा गैरत वाला है, हमारे सजदों की उसको जरूरत नहीं है, याद रखना। वो बड़ा बेनियाज है, हमारी इबादतों से वो खुदा नहीं बना है। हम ये जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। आज दीन के साथ जो मजाक हो रहा है, दीन की जो हुदूद को पामाल किया जा रहा है, मुसलमान का काम यह है कि दीन की हिफाजत के लिए सर खड़ा हो जाए। आज हुजूर के खाके बनते हैं, गुस्ताखियां होती हैं, हम तमाशा देख रहे हैं। आप गौर तो करो, जिस तनज़्ज़ुली का हम शिकार हुए हैं उसके पीछे इहानत रसूल पर खामोश रहना है। जो हमने मुदाहनत का अंदाज अपनाया, अल्लाह अकबर, सिर्फ हजरत यूसुफ की बोली लगी थी मिस्र के बाजार में, बोली लगी थी हजरत यूसुफ की। फिर मिस्र ने ऐसी कहत साली देखी कि दूध पीता बच्चा भी हजरत यूसुफ का गुलाम बन गया। दूध पीता बच्चा भी हजरत यूसुफ का गुलाम बन गया। सिर्फ बोली बाजार में लगी थी हजरत यूसुफ की। यहां तो महबूब आलम की गुस्ताखियां, बेअदबियां, तौहीन दर तौहीन, और उस पर मुसलमानों का खामोश तमाशाई बना रहना।
कि जी हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा बात ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बात ये है कि हमने अभी तक किया कुछ नहीं है। हमने क्या कर दिया? हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हम तमाशाई बने रहे क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी थी, हमें घर बार प्यारा था, अपना कारोबार अजीज था। हमने कहा दीन पे हमले हो रहे हैं, जाते रिसालत को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मेरा घर तो सही चल रहा है, मेरा कारोबार तो सही जा रहा है, मेरी नौकरी तो सही जा रही है, मेरे मामूलात तो दुरुस्त गुजर रहे हैं, मेरी जिंदगी तो सही गुजर रही है, फिर मुझे क्या तकलीफ है। तो यही आज खामोशी हमें यहाँ पे ले आई है। आओ हुजूर की इज्जत पे पहरादारी के लिए आज की रात यहाँ ये जुल्म जो हमने किया है, ये जो जुल्म हमने किया है दीन से बेवफाई का, ये जो जुल्म हमने अपने आप पर किया है नामूस रिसालत के मसले में खामोश रहने का, इसका हल यही है कि हुजूर की बारगाह में वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। कुरान कहता है महबूब जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो आपकी बारगाह में आ जाए। हजरत काब बिन मालिक जब गज़वा तबूक में पीछे रह गए, एक जंग में पीछे रह गए, वो सहाबी जो बदरी सहाबी है, वो सहाबी जिन्होंने ओहद में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, एक जंग में पीछे रह गए। और जब वापस आए तो हुजूर ने उनसे पूछा तुम पीछे क्यों रह गए? कहा या रसूलल्लाह बस सुस्ती हो गई। हुजूर ने फरमाया यहां से आज तो हम ये सोचते हैं कि हम कितने भी गुनाह कर लें, दीन के साथ कितना भी मजाक कर लें, हमसे हुजूर नाराज नहीं होंगे। ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हुजूर नाराज नहीं होते। अगर हम ऐसा समझते हैं कि हुजूर नाराज नहीं होते तो हम ये गफलत का शिकार हैं कि हुजूर नाराज नहीं होते। हुजूर नाराज भी होते हैं। जब उन्होंने बदरी साहबी हैं, बदरियों का तो बड़ा मकाम है, फरमाया हुजूर ने यहां से चले जाओ, उठो चले जाओ। सूरह तौबा के अंदर ये मज़ामीन मौजूद हैं। 3 सहाबी थे, मुनाफिकीन ने तो आकर झूठे उज़र बयान कर दिए जी हुजूर इस वजह से नहीं गए, हुजूर इस वजह से। इन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, इन्होंने कहा जी हमसे सुस्ती हो गई, हम पीछे रह गए। हुजूर ने फरमाया जाओ। 50 दिन हुजूर ने इनसे बात नहीं की। कितने दिन? ये बदरी साहबी हैं। हम तुम जैसे करोड़ों खरबों भी मिल जाए ना, इस सहाबी की गर्दे राह को नहीं पा सकते। याद रखना, तमाम औलिया कुतुब औताद अब्दाल सारे जमा हो जाए, साहबी की गर्दे राह को नहीं पा सकते। ये वो साहबी है, बदरी साहबी। हुजूर ने फरमाया जाओ। 50 दिन हुजूर ने बात नहीं की। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे लेकिन सहाबा बात नहीं करते थे क्योंकि हुजूर ने बात करने से मना कर दिया। मैं अपने गिरेबान में झांक के देखूं, आप अपने गिरेबान में झांके, हमारे पास कौन सा अमल है? हमारे पास कौन सा अमल है? 50 दिन से हुजूर से हुजूर ने बात नहीं की। 50 दिन ये कहना कि हुजूर नाराज नहीं होते, ये बेवकूफी है। हुजूर नाराज होते हैं। जंग पर ना जाने वाले से हुजूर नाराज हो रहे हैं तो उनकी इज्जत पर पहरा ना देने वाले से हुजूर कितना नाराज होंगे। हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। आपके मौलाना आज तो शब बारात का मौका है, आप तौबा की बात कीजिए। हमने कहा तौबा तो यहां से करनी है। पहले हम तो मैसेजेस चला रहे थे ना सबको कि भाई हमें माफ कर दो, भाई हमें माफ कर दो, भाई हमें माफ कर दो। हमने तो डिजिटल माफिया मांगी है। असल तो माफी हमें हुजूर से मांगनी थी कि जिनके दीन को हमने अपने हाथों पामाल कर दिया, जिनके दीन से हमने बेवफाई की है, जिनके दीन को हम अपने जिस्म पर लाने नहीं दे रहे, माफी तो हमें हुजूर से मांगनी है। क्योंकि अगर हुजूर राजी हो जाएंगे तो रब भी राजी हो जाएगा। बाखुदा खुदा का है यही दर, नहीं कोई इसमें मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। महबूब ये जुल्म कर बैठे तो महबूब तेरी बारगाह में आ जाए, तेरी बारगाह में आ जाए। और महबूब फिर तू अपने गुलामों के लिए बख्शिश का सवाल हमसे कर दे, तू इनकी सिफारिश कर दे, तो महबूब ये अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। सबसे बड़ा जुर्म हमारा यही है कि हमने दीन से बेवफाई की है। आज की इस रात
हम अल्लाह से अहद करके उठे। आज की इस रात हम अपने महबूब आका से ये अहद करके उठे कि हुजूर जितना जो कुछ हमने किया आपके दीन के साथ, हुजूर हमें माफ कर दीजिए, हुजूर हमें माफ कर दीजिए। छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल हुई है, खोई अपनी कदर व कीमत आका हमसे भूल हुई है। छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल हुई है, खोई अपनी कदर व कीमत आका हमसे भूल हुई है। जिसके खातिर दीन गंवाया उस दुनिया से कुछ हाथ ना आया, दिल में रह गई हसरत आका हमसे भूल हुई है। हद से गुजरी है नादानी तेरी कोई बात न मानी, ले गई हमको माल की कसरत आका हमसे भूल हुई है। आज हमें अपने आका से माफ़ी मांगना है, आज हमें अपने महबूब आका से माफ़ी मांगनी है कि महबूब आका आप हमारी सिफारिश करते हैं। रब तो बड़ा करीम है, वो बड़ा गफूर है, लेकिन महबूब की जो हमने बेवफाई की है, हमें महबूब को भी तो मनाना है। हुजूर मान जाएंगे, रब मान जाएगा। और याद रखना, हुजूर नाराज हो और रब मान जाए ये नहीं हो सकता। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, आज अपने दीन से मुखलिस होने के लिए हम अहद करके उठे, अपने जिस्म पर हम दीन लेकर आए। जो चेहरा हमारे आका चाहते हैं हम अपना चेहरा वैसा बनाए। हम गुलामी रसूल में मौत की बात तो करते हैं ना, हम गुलामी रसूल में हुजूर के चेहरे की अदा वाली क्यों नहीं अपना लेते? हम गुलामी रसूल में हम नमाजों को कबूल क्यों नहीं कर लेते? हम गुलामी रसूल में हराम को क्यों नहीं छोड़ देते? हम गुलामी रसूल में अपनी शादियों में बेहयाई को तर्क क्यों नहीं कर देते? हम गुलामी रसूल में अपने घरों से बेहयाई को खत्म क्यों नहीं कर रहे? मोहिब तो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? हम ज़बानी कह रहे हैं, हम दिल से कब करेंगे? अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करें। और तकाजा यह है कि फिर दीन से बेवफाई ना करें। जब भी दीन की बात आए, जब भी दीन पर पहरा देने की बात आए, दीन की हुदूद की बात आए, जब नामों से रिसालत की बात आए, तो फिर हम कुछ ना सोचें। जिंदगियां तो वैसी आंख बंद होने की देर है, आंख बंद होने की देर है। न जाने कितनी सदियां हमने कब्र में रहना है, कितनी सदियां हमने कब्र में गुजारनी है। तो कब्र में किसने आना? हुजूर ने आना। किसने आना? हशर में किसने आना? हुजूर के अलावा कोई और है सहारा हमारा? हुजूर के अलावा कोई है हमारा सहारा? हुजूर के अलावा है कोई भरोसा किसी? तो आओ ना यार, हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो, ये रब से रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अपने महबूब आका की मोहब्बत में हम अपने आप को फना कर दें और हुजूर से हम ऐसी मोहब्बत करें कि लोग कहें कि ये बेवकूफ है, ये झल्ला हो गया है, ये बेवकूफ हो गया है। ना ना, हम मुराद को पहुंचेंगे जब हम अपने महबूब आका से डूबकर मोहब्बत करेंगे। और जब महबूब आका से डूबकर मोहब्बत करेंगे तो याद रखना, नमाजों में भी फिर मजा आने लग जाएगा। क्योंकि फिर हमें उनकी अदाओं को जब अपनाएंगे ना, तो फिर हमारा नमाजों में दिल ऐसे लग जाएगा कि ये हुजूर की अदाओं को अपना रहा है। मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, तेरी नक्श पाक की तलाश थी, मैं झुक रहा था नमाज में। जिधर वो नजर आते नहीं हम वो रास्ता छोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ रियाज जिस तरफ रुख मोड़ देते हैं। या आज दरवाजा खुला है ना, खास दरवाजा खुला है। दरवाजा तो तौबा का खुला है दोस्तों, जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकल जाता। लेकिन आज तो रहमत छमाछम बरस रही है, आज तो अल्लाह की रहमत जोश पर है। आज हम रो रो कर, न जाने कौन ऐसा होगा इसमें कि जिसकी नदामत के चंद आंसू अहले इज्तिमा की बख्शिश का जरिया बन जाए। इनको रस्मी ना समझा करो। मैं इसलिए रस्मी बयान भी नहीं करता, रस्मी तकरीर भी नहीं करता। असल मसला है, असल मुद्दा है, उसको बयान किया जाए। ये गफलतें हैं, ये दीन से दूरी है, ये दीन से बेवफाई है, इसलिए रहमतें रूटी हुई हैं। हम दीन से मुखलिस हो जाए, रब रहमतें भेज देगा।
इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह फरमाता तुम दीन से मुखलिस हो जाओ, रब तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन पहले तुम दीन से मुखलिस हो जाओ। हम दीन से मुखलिस हो जाएंगे तो फिर इज्जत रब अता, इज्जत तो रब देता है, इज्जत रब देता है। हम मुखलिस होकर तो देखें। बस आज हम यह अहद कर रहे हैं इस इज्तिमाए शब बरात में कि हम दीन से मुखलिस रहेंगे, हम दीन से, भाई दिल चाहे तो साथ दो, जबरदस्ती का सौदा नहीं। दुनिया तो गुजर जानी है दोस्त, आंख बंद होने की देर है, आंख बंद होने की। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते, हुजूर से इतनी मोहब्बत करके जाना, हुजूर से इतनी मोहब्बत करके जाना, हुजूर से इतनी मोहब्बत करके जाना कि जब रूह मेरे पैराने खाकी से निकली, रोज़े से आवाज़ आई ओ मेरा फ़कीर आया। इतनी मोहब्बत तो ज़रूर करना है, इतनी मोहब्बत, क्योंकि माँ बाप दुनियादार दोस्त अजीज अकारिब सब छोड़ जाएंगे, कब्र में भी आमना के लाल आएंगे, हशर में भी आमना के। हुजूर से वफा करो लोगों। आज हम हुजूर से, इकबाल कहता है जाके मिल्लत रा हयात अजिश के उस बरगो साजे कायनात अजिश के उस। फरमाया उम्मत मुस्लिमा अगर गैरत से जीना चाहती है, उम्मत मुस्लिमा सर उठाकर जीना चाहती है, इकबाल कहता है उसका एक ही तरीका है, अपने आका से टूटकर मोहब्बत करे। तो आज जरूरत है, जबानी आशिक ना बनो, सिर्फ महफिल की हद तक इश्क की बात ना करो, सिर्फ लाइटें और झंडे और देगे खोलकर इश्क की बात ना करो, बल्कि अपने महबूब आका की इज्जत पर जब पहरा दोगे, जब दीन की हुदूद पर, आपने जी दीन अलग है हुजूर अलग, नमना अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, नहीं इंसान कोई इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान कहता है मेरी जान है। पूरा दीन हुजूर के गिर्द घूम रहा है, जो हुजूर कर दे वो दीन है, जो हुजूर कह दे वो दीन है, जिस रास्ते पर चलकर हुजूर बता दे वो दीन है, जिससे हुजूर रोक दे वो दीन है, जो हुजूर करके दिखा दे वो दीन है। पूरा का पूरा दीन जाते मुस्तफा के गिर्द घूम रहा है, और उस जात से जब अपने ताल्लुक को हम मजबूत बना लेंगे, फिर हमें कोई शय नजर ना आए, फिर कोई वास्ता आड़ ना बने, हम ऐसे मोहब्बत करने वाले बन जाएं कि हजरत खुबैब बिन अदी के जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा जुदा हो गया, लेकिन वो अपने आका और मौला से बेवफाई नहीं कर सके, एक लम्हा बेवफाई नहीं की। हजरत खुबैब बिन अदी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, मुसलमान ने टुकड़े टुकड़े कर दिए जिस्म के, और हर टुकड़ा करते हुए जिस्म का पूछता था कि मुझे नबी मानता है। हजरत खुबैब बिन अदी की अजमतों को सलाम, कहते नबी तो मैं सिर्फ हुजूर को मानता हूं। काश हम में वो जज्बा पैदा हो, हम अपने दीन के लिए कुर्बानी देने वाले बन जाएं, हम अपने दीन के लिए खड़े होने वाले बन जाएं। हम दीन को अजनबी ना रखें, बल्कि हम दीन से कहें दीन ये हमारा जिस्म हाजिर है, इस जिस्म को जैसा तू चाहता है बस वैसा बना दे। मैं अपने चेहरे को वैसा ना बना लूं जैसा मेरा दीन चाहता है, मैं अपने लिबास को वैसा ना बनाऊं जो मेरा दीन चाहता है, मैं अपने कारोबार को वैसा ना बनाऊं जैसा मेरा दीन चाहता है, मैं अपने घर बार को वैसा ना बना दूं जैसा मेरा दीन चाहता है। तो जब तक हम दीन से मुखलिस नहीं होंगे हम रुसवा होते रहेंगे। जब तक हम अपने दीन से बेवफाई करेंगे, हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। अल्लाह पाक मुझे आपको हमारी आने वाली नस्लों को दीन से मुखलिसी अता फरमा दे। हम जब तक जिंदा रहे हम अपने दीन से वफा करते रहें, हम हुजूर से वफा करते रहें, और हम अल्लाह और उसके रसूल से ऐसी टूट के मोहब्बत करें कि अल्लाह रसूल के मुकाबले में हम किसी को अहमियत ना दें। ये अपनी जिंदगी का अगर हम मकसद बना लेंगे तो हमारी नमाज भी कबूल है, हमारा रोज़ा भी कबूल है, हमारा अल्लाह अल्लाह कहना भी कबूल है, हमारा ये इज्तिमा भी कबूल है। और अगर हम दीन से वफा ना करें तो फिर हम सर सजदे में रख के बैठे रहेंगे, हमारा कोई अमल कबूल नहीं होगा, क्योंकि दीन से बेवफाई रब को पसंद नहीं है। और रब उसी को पसंद करता है जो दीन से वफा करता है, रब उसी को पसंद करता है जो उसकी महबूब की अदाओं में डूब जाता है। अल्लाह पाक हमें हमेशा
अपने दीन से मुखलिस रखे, अपने आका से मुखलिस रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी इंशाअल्लाह सलातुत तस्बीह की नमाज का टाइम हो चुका है, 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं।